यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए यार। आज की इस वीडियो में जो ना लेकर के मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूँ, एंड दैट इज कि भाई अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बच्चे जो है ना ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और उनको नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले कि ऐसे कौन से 5 डूज एंड डोंट्स हैं जो कि अभी के टाइम पे तुमको प्रैक्टिस करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, सो दैट जो है तुम अच्छे तरीके से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सको और कुछ भी बर्बादी ना करो। समझ लो, तो अभी सबसे पहले तो यार आई स्टार्ट विद द डूज, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम पहले ही जान लो कि करना क्या है, फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या नहीं करना है वो तो मैं तुमको बता ही दूंगा। सबसे पहले तो अगर इफ वी स्टार्ट, तो जो सबसे पहले डूज हैं उसमें से जो सबसे पहली चीज आ जाती है दैट इज स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखो ये तुम सोच रहे हो कि भैया ये तो क्या ही डू है, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ाई तो रेगुलरली करेंगे। हाँ भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और सबसे जरूरी चीज यही है, क्योंकि मान लो तुम आज के दिन पढ़ाई कर रहे हो, तुमने आज पढ़ाई कर ली, कल पढ़ाई कर ली, मतलब मंडे को पढ़ाई कर ली, ट्यूसडे को कर ली, थर्सडे को कर ली, लाइक वेंसडे को कर ली। अब तुमने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का गैप ले लिया, और अगर तुम एट दिस पॉइंट अब आप लाइक गैप ले रहे हो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि भाई देखो गैप लोगे तो जो है ना तुम्हारी एक जो एक कंसिस्टेंसी है ना वो बार बार जो है हर्ट होती रहेगी, और वो जो है फिर बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे तो ऐसा होगा कि तुमको पूरे पूरे दिन पढ़ना है ना। तो अभी क्योंकि हम उस समय पे चल रहे हैं कि हम एक भी दिन का गैप को जो ना लेकर के अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इवन तो इफ दैट इज संडे, संडे को भी ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, हाँ कम पढ़ो लेकिन पढ़ो। समझ रहे हो? दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है दैट इज सैंपल पेपर्स। अभी के टाइम पे अगर बच्चा सैंपल पेपर नहीं लगा रहा है, अब वो चीज जो ना लेकर के बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो क्योंकि जो है ना लेकर के जब तुम सैंपल पेपर लगाओगे ही नहीं, तुमको ये चीज पता पड़ने ही वाली नहीं है कि तुम कैसे बोर्ड्स में जो ना लेकर के पेपर वगैरह सब कुछ करोगे। इवन तो तुमने प्री बोर्ड्स कर लिए, अब प्री बोर्ड्स नहीं भी हुए हैं, तो यार देखो मेन चीज ये समझ लो, सबसे पहले अभी तुमको अपना रिवीजन लाइक क्या कहते हैं सिलेबस डन करना है, उसके बाद में तुमको सैंपल पेपर लगाने लाइक स्टार्ट कर दें, क्योंकि सैंपल पेपर विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके का जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में लेकर के जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दैट इज कॉन्स्टेंट रिवीजन। भाई देखो आपको जो है लेकर के कॉन्स्टेंट रिवीजन करने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंट रिवीजन से भैया आपका क्या मतलब है? देखो यार ऐसा है, मान लो अगर तुम्हारा जो है साइंस है, साइंस में से फिजिक्स है, फिजिक्स के तुम्हारा जो है सिलेबस डन हो चुका है। अब तुम्हारा अगर सिलेबस डन है, तुमको कुछ नहीं करना है, लेकर के फिजिक्स को बार बार जो ना लेकर के रिवाइज करते रहो, मतलब तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे, 15-20 पेज होंगे, 15-20 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। तो वो चीज करते रहो, उससे क्या होगा ना तुम्हारे पास में चीजें जो है ना ज्यादा समय तक तुम उन्हें होल्ड कर पाओगे, और बोर्ड्स में फिर जो ना तुम एट द मोमेंट नहीं भूलोगे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन स्ट्रांग नहीं होता, वो आंसर करने वाले होते हैं और चीजें भूल जाते हैं कि हाँ यार इसमें क्या, तो एकदम से ब्लैक आउट हो गए। तो वो चीज तुम्हारे साथ ना हो। ठीक है, अब चौथी चीज पे आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं दैट वी आर कमिंग विद बोर्ड सेवियर सीरीज। भाई साहब बोर्ड सेवियर सीरीज को हमने पिछली बार भी लाए थे हम, और इस बार हम वापस से लेकर के आ रहे हैं, बस अंतर ये है कि पिछली बार हम बोर्ड्स के टाइम पे लाए थे डायरेक्टली, लेकिन इस बार हम 2 महीने पहले से लेकर के आ रहे हैं, और तुम भी बोर्ड सेवियर सीरीज का पार्ट बन सकते हो। इसको हम लेकर के 24 दिसंबर को लॉन्च कर रहे हैं, और कैसे लॉन्च कर रहे हैं? रात के 9 बजे आके हम लोग इसको लाइव लॉन्च करेंगे। सो आई वांट यू ऑल टू बी देयर इन द लाइव स्ट्रीम, क्योंकि हम बहुत कम बच्चों की, सिर्फ तो सिर्फ 500 स्टूडेंट्स की हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस बार बोर्ड सेवियर सीरीज के लिए। सो यू गाइस कैन ऑल्सो बी द वन, और यहां पर से लेकर के तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। सिर्फ 500 बच्चे, सिर्फ 500 सीट होंगी उसके अंदर। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि उसमें तुम लोग भी जो ना लेकर के हो सकते हो, उसका एक पार्ट लाइक तुम उसमें हो सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी देयर इन दैट लाइव स्ट्रीम जब हम इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब नाउ गोइंग टू द फोर्थ थिंग दैट इज क्विक सॉल्विंग ऑफ पीवाईक्यूज। देखो जैसे मैंने बताया कि असेंबली पेपर विल गिव यू एन आइडिया कि बोर्ड्स में कैसे बैठना है, कैसे लाइक सब कुछ करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना कि भैया बोर्ड्स के अंदर का कंटेंट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्या उनका पैटर्न होगा, किस तरीके से जो ना लेकर के लाइक क्या कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस लगाए जा रहा हूं और क्वेश्चन के स्टैंडर्ड तो थोड़ा नीचे ही है। तो वो चीजें जानने के लिए यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या चीज है भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो है तुम अगर लगाओगे तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई साहब किस तरीके के क्वेश्चन जो ना लेकर के आते हैं। ठीक है, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में लेकर के अगर मैं फिफ्थ चीज पे आ जाता हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, और ये अगर मैं जो तुमको भी बता रहा हूं ना ये तुमको करना ही करना है। भाई आज से लेकर के इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम कह रहे हो भैया है मतलब ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट का नाम ले रहे हो? देखो एक बात समझो मेरे भाई, अभी तक लेकर के तुमने इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया है कि नहीं किया है? हाँ किया। 9th और 10th दोनों में किया है? हाँ किया। तो अब लेकर के इसको डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो, चाहे ग्रामर पोर्शन हो या फिर लेकर के तुम्हारा कॉम्पोजिशन ऐसे वगैरह जो भी है तुम्हारा, लेकर के डेली डेली कुछ ना कुछ करो, सो दैट तुम्हारे इस पेपर में जो ना अच्छे नंबर आ सके। नहीं तो अदरवाइज ये तुम्हारे 90% के सपने को बहुत इजीली 80% पे खींच देगा, इसमें नंबर कम करके। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग लेकर के डोंट्स वाली चीजों पर, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तुमको नहीं करनी है। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आ जाते हैं तुम्हारे दोस्त। हैं भैया मतलब दोस्ती नहीं करनी? हाँ भैया, अभी आपको अब 2.5-3 महीने के लिए दोस्ती को भूल जाना है। दोस्ती को लाइक जो भी है ना, जैसी भी चीजें तुम्हारे जैसे भी दोस्त है उनसे कह दो भाई देखो प्लीज ऐसा है ना, हम
पढ़ाई के सिलसिले की कोई बात नहीं करेंगे, लेकर के अगर बात करेंगे भी तो महीने में एक बार कर देंगे, बस हालचाल पूछ लेंगे एंड दैट लाइक मोर देन एनफ। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्त इस समय पर जो ना तुम्हारे अगर कॉल करेंगे सो दे विल आस्क यू क्या कि भाई साहब लेकर के कितना तुम्हारा हुआ है, कितना उसका हुआ है, तुम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करोगे और तुमको उन दोस्तों की दोस्ती चेक करनी है, तुम कुछ नहीं करो, उनसे कह देना भाई यार तेरा तो ज्यादा हो गया, मुझे आके पढ़ा दे, वो हाल के हाल कॉल कट करके जो ना तुमको ब्लॉक कर देंगे। बिकॉज लाइक सी इस समय पर हर बच्चा सेल्फिश है, और मैं तभी तुमको इतनी बात समझा रहा हूँ कि प्लीज अपने दोस्तों पर रीच आउट मत करो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। और तुम अभी भी इस वीडियो को देखते टाइम पे भी, इस समय पे भी, बिल्कुल राइट एट दिस सेकंड भी तुम सोच रहे होगे कि भाई साहब भैया तो क्या ही बोल रहा है, दोस्ती तो है। तो अब तुमको अगर ये बात समझ में नहीं आ रही ना, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तुम रिग्रेट करोगे। उसके बाद में लेकर के सोशल मीडिया दूसरी चीज आ जाती है। सोशल मीडिया भाई साहब टोटल बंद कर दो, बहुत वाहिया चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब बंद कर दो और सब कुछ, लेकिन फोन जो है ना, फोन को फेंक दो, लैपटॉप पे आ जाओ, सिर्फ यूट्यूब चलेगा, दैट इज द बेस्ट थिंग। इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं स्नैपचैट वगैरह ये सब जो ना हटा दो। फेसबुक तो अब तुम लोग चलाते नहीं, अंकल आंटी के जमाने का ऐप हो गया वो तो, लेकिन स्टिल इंस्टा और स्नैप को जो ना लेकर के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हटा दो बॉस, क्योंकि लेकर के ये तुम्हारा इतना समय बर्बाद करेगी कि तुम सोच नहीं सकते। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब अभी लेकर के ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप्स। अब यहाँ होता क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो ना लेकर के बहुत सारा पायरेटेड कंटेंट आता है और बहुत जमाने के बच्चे जो ना लेकर के ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ इट जस्ट लीव इट, क्योंकि वहां पे बच्चे ऐसे होंगे, वहां कोई एक्चुअल पढ़ाई की बात नहीं होगी, वहां पर तुम देखोगे वो एक रैंडम जीसी बन चुकी है और वहां पर जो ना रात के 2-2 3-3 बजे तक बात हो रही है। तभी मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप था उसे ही बंद करा दिया, मैं उस पर एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब अपना ही बंद करा चुका हूँ तो तुम समझ सकते हो ना कि भाई साहब ये एक और अनदर लाइक एक हमारे पास में और जरिया था, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया क्योंकि उससे बच्चों का फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसी चीजों पे हमको नहीं जाना। टेलीग्राम ग्रुप्स का भाई साहब जितने भी अगर तुम पार्ट हो ना किसी भी एक के, लीव दैट ग्रुप। उसके बाद में चौथी चीज पे आ जाते हैं, डोंट लाइक यूज 100 बुक्स। अभी इस समय पे जो ना एक किताब है मोर देन एनफ है। हर सब्जेक्ट पे बस एक किताब होनी चाहिए। सैम्पल पेपर की अलग से बुक ले लो, क्वेश्चन बैंक चाहे अलग से ले लो, लेकिन फिर जो ना किताबें बस इतनी होनी चाहिए। ये नहीं है तुम्हारे पास 10 सैम्पल पेपर रखे हुए, जब एक हो जाए फिर उसके बाद भले ही तुम लेकर के दूसरा खरीद लो, लेकिन एट द मूवमेंट 5-5 6-6 का जो ना कलेक्शन नहीं बनाना है कि तुमको जो ना एक बहुत बड़ा बंडल खड़ा करना है और फिर दिखाना है वो मैंने तो इतनी किताबें कर ली। उसके बाद में लेकर के जो पांचवा डोंट है वो है भाई रेगुलरली स्कूल नहीं जाना। अब तुम सोच रहे हो कि भैया मतलब क्या ही कह रहे हो यार। देखो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो गए नाउ देयर इज लाइक नो नीड कि तुम हफ्ते में पूरी 6 दिन अटेंडेंस दो। ठीक है, तुम्हारे पास में जो ना लेकर के अब ऐसा हो सकता है कि तुम 6 दिन में से सिर्फ 3 दिन स्कूल जाओ, क्योंकि देखो यार ये चीज अब तुम भी जानते हो कि स्कूल में अब जो ना पढ़ाई तो वैसे ही कभी नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और स्कूल में एटलास्ट तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और जो तुम 5 से 6 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हो उसमें से अगर तुम 2 से 3 घंटे अपने स्लीपिंग हार्स बढ़ा लो और 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लो तो तुम्हारा कितना फायदा हो जाएगा। तो ये चीज जो ना तुमको लेकर के समझनी है। तो भाई साहब ये जो 5 से 6 घंटे तुम्हारे स्कूल में वेस्ट हो रहा है, ये ट्राई करो हफ्ते में 2 से 3 दिन जाओ, 2 से 3 दिन की छुट्टी लो। ठीक है, और दैट विल हेल्प यू लाइक बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अभी हम रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने पांचों डूज और डोंट्स की बात कर ली है। प्लीज जो डूज है उनको प्रैक्टिस करो, जो डोंट्स है उनसे बहुत ज्यादा दूर रहो, अदरवाइज जो है तुम्हारी यार क्लास 10 बिगड़ सकती है। ठीक है, सो अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सीखियो।